अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 नॉर्म स्पेसेस या नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं नॉर्म स्पेसेस की। नॉर्म स्पेसेस की डेफिनेशन देखने से पहले हम लीनियर स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं। अ लीनियर स्पेस एन इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, लीनियर स्पेस एंड जो हमारे पास ये वेक्टर स्पेस है किस पर, फील्ड एफ पर, और फील्ड एफ हमारे पास क्या होगा, या तो वो रियल होगी या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नॉर्म्ड स्पेस और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। लेट एन बी अ लीनियर स्पेस ओवर एफ where f is real or complex. A norm of n is a function norm such that n through are satisfying the following conditions. ठीक है, कंडीशन नंबर 1, n1 for all x belong to n, x का norm greater than or equal to 0 and x का norm equal to 0 if and only if x is equal to 0. सेकेंड कंडीशन n2 ए एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू ए का एब्सोल्यूट एक्स का नॉर्म, और यहाँ पर जो ए है वो किस से बिलोंग करेगा, एफ से, और एक्स बिलोंग करेगा किस से, नॉर्म से। थर्ड कंडीशन n3 एक्स प्लस वाई का नॉर्म लेस देन आर इक्वल टू एक्स का नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू n. देन द पेयर n नॉर्म वेयर n इज ए लीनियर स्पेस एंड नॉर्म is a normed defined on n is called the normed linear space or simply a normed space. अब हम एक एग्जांपल से इसका प्रूफ करते हैं। हम ये प्रूफ करवाएंगे कि जो हमारे पास आर है, आर हमारे पास क्या है, रियल नंबर, ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्म लीनियर स्पेस, हमने आर को प्रूफ करवाना है। अच्छा, स्टेप नंबर 1, आर को हमने नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करवाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आर हमारे पास क्या है, लीनियर स्पेस है। देखिए, आर इज ए लीनियर स्पेस ओवर एफ वेयर एफ हमारे पास क्या है, फील्ड, और फील्ड हमारे पास किस फॉर्म में, रियल नंबर की फॉर्म में। ठीक हो गया। अगर एफ आर हमारे पास लीनियर स्पेस है तो ये दो प्रॉपर्टी को होल्ड करता होगा, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास, अगर हम रियल के दो एलिमेंट लें एक्स वाई और वो किससे बिलोंग करे, रियल से, तो उनका जो हमारे पास सम है वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल से। स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक रियल नंबर एक्स से लिया और दूसरा हमने एक स्केलर नंबर लिया किससे, फील्ड से, अल्फा बिलोंग टू एफ। ठीक हो गया। तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी किससे बिलोंग करेगा, आर से। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फील्ड है वो भी हमारे पास क्या है, आर। अब देखिए, अब हमने ये प्रूफ करवाना है कि आर हमारे पास क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। अगर नॉर्म लीनियर स्पेस है, जैसे हमने नॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नॉर्म हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, आर से एन तक। देखिए, डिफाइन आर नॉर्म सच दैट आर थ्रू आर, यहाँ पर हमने आर ही लेना है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने आर को लीनियर स्पेस प्रूफ करवाना है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, और एक्स का नॉर्म इक्वल टू एक्स का एब्सोल्यूट। ठीक हो गया। जो हम रियल पर जो नॉर्म डिफाइन करवाते हैं वो इस फॉर्म में डिफाइन करवाएंगे कि एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू एक्स का एब्सोल्यूट। अब हमने नॉर्म की 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी। कंडीशन नंबर 1, देखिए नॉर्म 1, कंडीशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, एक्स का नॉर्म ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एक्स का नॉर्म इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम ये देखते हैं। देखिए, एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू एक्स का एब्सोल्यूट, अगर एक्स एब्सोल्यूट है तो ये हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, एंड एक्स का नॉर्म इक्वल टू 0 है इफ एंड ओनली इफ एक्स का एब्सोल्यूट भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 0। अगर एक्स का एब्सोल्यूट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये होगा क्या, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन, ए एस का नॉर्म इज इक्वल टू ए एक्स का एब्सोल्यूट इक्वल टू ए का एब्सोल्यूट। इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास स्केलर नंबर है। ठीक हो गया, इस वजह से लेस देन आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी नहीं आएगी। अगर हमारे पास ये स्केलर नंबर ना होता फिर हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, ए एक्स का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए का एब्सोल्यूट, एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू ए का एब्सोल्यूट। अच्छा, एक्स का एब्सोल्यूट था तो एक्स का एब्सोल्यूट हमने किस फॉर्म में डिफाइन करवाया था, एक्स की नॉर्म में, तो ये इक्वल टू किसके आ गया, एक्स का नॉर्म। ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड हो गया। अब हम कंडीशन नंबर 3 देखेंगे। देखें, एक्स प्लस वाई का नॉर्म इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का एब्सोल्यूट लेस देन आर इक्वल टू एक्स का एब्सोल्यूट प्लस वाई का एब्सोल्यूट। ठीक हो गया, ये हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी लगा दी इसके ऊपर, और इज इक्वल टू एक्स का एब्सोल्यूट हमारे पास इक्वल था एक्स का नॉर्म और वाई का एब्सोल्यूट इक्वल था वाई का नॉर्म। ठीक है, दस आर नॉर्म और सिंपली आर इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस।
देखिए पहले हमने ये प्रूफ करवाया था कि हमारे पास आर जो है वो लीनियर स्पेस है, नॉर्म लीनियर स्पेस। अब हम ये प्रूफ करवाएंगे कि आर की पावर एन इज़ ए नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक हो गया। अच्छा, आर की पावर एन को हमने लीनियर नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करवाना है। उसी तरह फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि आर की पावर एन इज़ ए लीनियर स्पेस है। ठीक है, अगर ये लीनियर स्पेस है तो फिर हम इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करवाएंगे और इस पर ओवर एफ हमारे पास क्या है, यहाँ पर फील्ड और वो किसके इक्वल है, आर के। ठीक है, सबसे पहले अगर ये हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस है तो ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता होगा, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन देखते हैं। वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर की पावर एन विच इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई बिलोंग टू आर की पावर एन। यानी दो एलिमेंट हमने आर की पावर एन से लिए तो उनका जो हमारे पास सम है वो भी किससे बिलोंग करेगा, आर की पावर एन से। अब हम आर दो एलिमेंट्स हम किस फॉर्म में लेंगे, देखिए x इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास r की पावर, देखिए हमने क्योंकि ये r की पावर n तो यानी मीन्स के n टुपल्स थे, मीन्स के हमने एलिमेंट किसकी फॉर्म में लेने, nth टर्म की फॉर्म में लेने। ठीक है, x इज इक्वल टू हमारे पास कहाँ थे, x इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और y हमारे पास इक्वल होगा y1 y2 y3 अप टू सो ऑन yn। नाउ x प्लस y इज इक्वल टू x1 प्लस y1, ठीक हो गया, कोमा x2 प्लस y2 अप टू सो ऑन xn प्लस yn, विच इम्प्लाइज दैट x प्लस y। देखिए x प्लस y के जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास किस फॉर्म में आ गए, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 अप टू सो ऑन xn प्लस yn, यानी मीन्स के nth टर्म की फॉर्म में आ गए। मीन्स के इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस y भी किससे बिलोंग करता है, r की पावर n से। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एक एलिमेंट हम r की पावर n से लेंगे और एक एलिमेंट किससे लेंगे, फील्ड से, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, r की पावर n से। देखें, फॉर ऑल x बिलोंग टू r की पावर n एंड a बिलोंग टू f, वेयर f हमारे पास क्या है, रियल। नाउ ए एक्स किससे बिलोंग करता होगा, आर की पावर एन से। क्यों, देखें x इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए x1 ए x2 ए x3 अप टू सो ऑन ए xn। ये भी हमारे पास आर की पावर एन के जो एलिमेंट्स है उस फॉर्म में आ गया, तो ये किससे बिलोंग करता होगा, आर की पावर एन से। देखिए अब हमने प्रूफ करवा दिया कि ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाइड करता है। अब हम क्या प्रूफ करवाएंगे कि हमारे पास नॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ है तीन, उनको भी क्या करता है, होल्ड। देखिए फर्स्ट सबसे पहले तो हम इस पर क्या डिफाइन करवाएंगे, नॉर्म। डिफाइन अ नॉर्म सच दैट आर की पावर एन थ्रू आर फॉर एनी x इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn बिलोंग टू आर की पावर n। अच्छा, जो r की पावर n में हम जो नॉर्म डिफाइन करवाते हैं वो इस फॉर्म में डिफाइन करवाते हैं। ठीक है, x का नॉर्म इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n x i का स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब हमने क्या करना है कि नॉर्म की तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि x का नॉर्म इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n x i का स्क्वायर अंडर रूट ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 0। एंड फिर सेकंड कंडीशन क्या होता था हमारे पास, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो हम ये रखते थे कि x का नॉर्म इज इक्वल टू 0, और इफ एंड ओनली इफ हम ये कंडीशन प्रूव करवाते थे कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0। देखिए x का नॉर्म इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ समीशन i इज इक्वल टू 1 to n x i का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 0 होगा। इफ एंड ओनली स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो समीशन i इज इक्वल टू 1 to n x i का स्क्वायर भी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 0। इफ एंड ओनली इफ ईच टर्म हमारे पास इक्वल टू 0 है तो एक्स आई भी इक्वल टू 0 होगा, और आई हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करें, आई इज इक्वल टू 1 to n इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड कंडीशन n2 हमारे पास क्या थी, ए एक्स का नॉर्म बराबर है ए एब्सोल्यूट एक्स का नॉर्म। ए एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए एक्स आई का स्क्वायर इसका अंडर रूट इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए एब्सोल्यूट एक्स आई का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट हमने बाई लिख लिया क्योंकि हमारे पास स्केलर नंबर था। ठीक हो गया, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये यहाँ पर क्या आएगा, ए एब्सोल्यूट का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बाद क्या बन जाएगा, एक एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एक एब्सोल्यूट एक्स का नॉर्म फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ एक्स बिलोंग टू आर की पावर एन। नाउ n3 मीन्स के x प्लस वाई का नॉर्म लेस देन आर इक्वल टू एक्स का नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म। x प्लस वाई का नॉर्म इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई इसके एब्सोल्यूट का स्क्वायर अंडर रूट लेस देन आर इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर इसका अंडर रूट प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई का स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है, ये रियल नंबर की हमने प्रॉपर्टी लगा दिया। लेस देन आर इक्वल टू ये इक्वल था एक्स के नॉर्म के प्लस और ये इक्वल था
y का नॉर्म, हेंस r की पावर n इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस।